नमस्कार, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। आज खबर तुर्की के हथियार मेले यानी साहा एक्सपो को लेकर है। इस मेले में तुर्की ने अपने देश में बने एक से एक खतरनाक हथियारों की नुमाइश की, जिसे देखकर दुनिया भर के देश दंग रह गए। इस मेले में तुर्की ने अपनी सबसे एडवांस और बेहद खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल यिल्दिrim महान पहली बार दुनिया को दिखाई। यह तुर्की की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 3 महाद्वीपों में दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में तुर्की द्वारा बनाए गए नई पीढ़ी के युद्ध विमान, टैंक, मिसाइल, युद्धपोत और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने भी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह मेला मात्र 3 दिन चला और 3 दिन में ही तुर्की ने $10 बिलियन से ज्यादा के हथियार बेचे। साहा एक्सपो के आखिरी दिन आज तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन का समापन भाषण हुआ। इस अवसर पर तैयब एर्दोगन ने दुश्मनों को सख्त संदेश दिया। एर्दोगन ने क्या क्या कहा, तुर्की ने इस दौरान कितने करोड़ के हथियार बेचे और किस हथियार ने वाहवाही लूटी, पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं खबर की तरफ। तुर्की अपने यहां 2 साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले का आयोजन करता है। तुर्की ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी और अब यह मेला यूरोप के सबसे बड़े रक्षा हवाई क्लस्टर में से एक बन चुका है। इसके जरिए तुर्की की रक्षा कंपनियां नए नए हथियारों की नुमाइश लगाती हैं और दूसरे देशों से हथियारों की डील करती हैं। बताया जा रहा है इस साल साहा एक्सपो में तकरीबन 1 लाख करोड़ की बिजनेस डील्स हुई। साहा एक्सपो 2026 में इंडोनेशिया और तुर्की के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ है। इस डील में इंडोनेशिया को तुर्की से किजिलेल्मा मानव रहित लड़ाकू विमान मिलेंगे। इस डील को फाइनल करने के साथ ही इंडोनेशिया इन मानव रहित लड़ाकू विमान का पहला एक्सपोर्ट ग्राहक बन गया है। इससे पहले इंडोनेशिया ने तुर्की के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान का सौदा किया था। साहा एक्सपो 2026 के समापन समारोह पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा कि हमने साहा एक्सपो के महज 3 दिनों में $10 बिलियन से ज्यादा के 182 डिफेंस एक्सपोर्ट समझौतों पर दस्तखत कर दुनिया को अपनी ताकत का मुजाहिरा करवा दिया है। तुर्की अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि ताकत, टेक्नोलॉजी और इरादों का ऐसा किला बन चुका है जिसकी असली कुव्वत का अंदाजा लगाना दज्जाली शैतानी ताकतों के बस की बात नहीं। हमारे पास वो ताकत, वो इरादा और वो सलाहियतें मौजूद हैं कि जो भी हमारी आजादी, हमारी सरजमीन या मुसलमानों के मुस्तकबिल की तरफ बुरी नजर उठाने की जुर्रत करेगा, तुर्की उसकी तमाम उम्मीदों और घमंड को खाक में मिला देगा। तुर्की ने रक्षा, हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर चमकते सितारों वाले देशों की सूची में अपना नाम गर्व के साथ लिख दिया है। इस सफलता के पीछे दशकों की मेहनत, 1 लाख से ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता, राष्ट्र का समर्थन और राज्य का दृढ़ संकल्प है। जो लोग कहते थे कि तुम नहीं कर सकते, उन्हें हमने साहा एक्सपो के उत्पादों और युद्ध क्षेत्रों में अपनी सफलताओं से जवाब दिया है। आज तुर्की नई पीढ़ी के युद्ध विमान, टैंक, मिसाइल, युद्धपोत और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खुद बनाने वाला देश है। तुर्की समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में अपनी तकनीक बना रहा है। एर्दोगन ने कहा कि हमारे देश पर नजर डालने वाले की हम कलाई मोड़ कर रख देंगे। अब बात करते हैं तुर्की के उस हथियार की जिसने सबकी नींद उड़ा कर रख दी। वो है तुर्की द्वारा बनाई गई यिल्दिrim महान नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जो 3 महाद्वीपों में तबाही मचा सकती है। यानी अगर इस मिसाइल को तुर्की से लॉन्च किया जाता है तो ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कहीं भी अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 25 गुना अधिक है। बताया जा रहा है यह मिसाइल 3 टन तक गोला बारूद अपने साथ ले जाने में सक्षम है। तुर्की ने इसका नाम सल्तनते उस्मानिया के सुल्तान के नाम पर यिल्दिrim महान रखा है। यिल्दिrim महान का मतलब बिजली गिराने वाला या आकाश से बिजली की तरह कड़कने वाला होता है। यह मिसाइल आवाज की गति से 24 से 25 गुना तेज हाइपरसोनिक गति से चलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलेगा। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।